औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से 10.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स के साथ हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको इसी तरीके के बिल्कुल फुल कोर्स के वीडियोस आपको मिलते जाएं। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है आपके पास ये। अच्छा, सेपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि y वाले dy के साथ और x वाले dx के साथ। तो सबसे पहले देखें, इसमें बहुत ही आसान है। फर्स्ट x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, dx के साथ जाकर डिवाइड करेगा तो ये आपके पास हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा dy के साथ, और dx और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x। और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो अगला स्टेप होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल के साथ करना है हल इसको। तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखें, इसमें एक फार्मूला भी लग रहा है कि 10 किसके बराबर है। तो 10 आपका बराबर है साइन अपॉन कॉस के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ कि ये आपके पास है साइन वाई है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, और इसके साथ डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। अच्छा, ये देखें नीचे ये फंक्शन मौजूद है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शन है और ये इसका ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव निगेटिव होता है साइन। तो यहाँ पे क्या करवा देंगे इसको हम। अच्छा, ऊपर यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि निगेटिव चाहिए, क्योंकि कॉस नीचे फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये निगेटिव यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी, मतलब कि दोनों तरफ से निगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो अब जब यहाँ पे फंक्शन नीचे मौजूद है, तो आपको पता है कि जब फंक्शन नीचे होता है और उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो हम उसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ln, और नीचे वाला फंक्शन कौन सा है आपका, ये कॉस वाई इज इक्वल टू उस तरफ अपान में जब भी x होगा तो याद कर लें, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो ln x में हो जाएगी, ठीक है। और ये प्लस का अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट भी लगाएंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि इसमें एक फार्मूला लग रहा है, ln के आगे जो भी आपके पास ये नंबर होता है वो इसके ऊपर जाकर पावर बन जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ln cos, ठीक है, y, और इसका इन्वर्स हो जाएगा। उस तरफ ln x प्लस ये आपका है ln c, इसको आप सेम रखें। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि कॉस इन्वर्स है, तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे कॉस का इन्वर्स जो है आपके पास है सेक वाई। तो यहाँ पे हम सेक वाई रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे उस तरफ क्या है आपके पास ln x है, तो यहाँ पे मैं ln x प्लस ln c रख दूँगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पे ln सेक वाई सेम रखूँगा मैं, और इसी तरीके से इनमें से ये फार्मूला लग रहा है ln x प्लस ln a प्लस बी का फार्मूला होता है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ln x और c में यहाँ पर रख दूँगा। अब दोनों तरफ से यहाँ ln कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अब आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू एक्स सी या सी एक्स, दोनों तरफ से आपका ये आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरीके से है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के लिए आपको पता है कि x वाले एक साथ और y वाले एक साथ कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि dy वाले एक साइड रख दूँ, ये है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये है कॉस y, और ये dy, ये x वाले उस तरफ लेकर जाएँ तो ये हो जाएंगे माइनस के x, और ये है इसके साथ साइन y और dx। अभी तक ये देखें कि अब y वाले इस तरफ कर लें, x वाले इस तरफ लेकर जाएं, तो ये साइन y इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन y, और यहाँ पे dy। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि x वाले ये माइनस का x इस तरफ है, अपान में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और ये प्लस इसके साथ हो गया dx।
अब देखिए दोनों तरफ से हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कि cos x अपन साइन, ये नीचे फंक्शन इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या लगाएंगे, इसका फार्मूला लग जाएगा ln, और फंक्शन कौन सा है आपके पास, साइन y है, तो ये ln साइन y हो जाएगा इज इक्वल टू, आपके पास देखिए ऊपर में क्या है कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x, तो यहाँ 2x होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये माइनस में यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ और 2 के साथ डिवाइड, तो ये जो है वो 2 के साथ डिवाइड में बाहर करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन नीचे और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, ये ln और फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 यहाँ पे सेम रखूँगा, और इसी के साथ फिर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ln और कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे इसको कि आपके पास क्या है, ln साइन y है, तो ln साइन y में सेम रख देता हूँ, सही है। और ये आपके पास क्या है, देखिए -1/2 है, तो माइनस को सेम रखें, और 1/2 जब इसके ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1/2 खत्म कर दें, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1/2 ऊपर चला है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ln c रखेंगे। अच्छा, उसके साथ हम क्या करेंगे अब कि ये आपके पास क्या है, ये इस तरफ आकर माइनस का है, उस तरफ जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ln साइन y, और ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये उस तरफ क्या है आपके पास ln c है। इन दोनों में फार्मूला जब प्लस बीच में है और ln होगा तो आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ln और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, इसका मतलब ये हुआ कि साइन y और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रखेंगे, सही है। और उसी के पास दूसरी तरफ क्या है, ln c है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, तो ये हम इसको c सपोज कर सकते हैं कि ये आपका c है, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया है। लेकिन इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसके साथ, ये देखें ln में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ln c। अब यहाँ से दोनों तरफ से ln कट जाएगा, और अब आपके पास ये अंडर रूट इस तरफ सेम रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब आंसर जो आ रहा है वो साइन y सेम इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और ये उस तरफ जाकर क्या करेगा, आपके पास ये मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया है जो बुक में आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे अभी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें कह रहे हैं कि आप क्या करें, इसको भी सेपरेबल इक्वेशन जो है ना आप करके फिर इसको सॉल्व करें। तो मैं क्या करूँगा कि x वाले एक तरफ लेकर जाऊँगा और y वाले एक तरफ लेकर जाऊँगा, तो ये dx वाले उस तरफ लेकर जाऊँ तो ये हो जाएंगे आपके पास क्या है, ये एक तरफ तो x और ये 1 प्लस वाई डी वाई उसी तरफ है, इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के वाई और ये 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स। अब y वाले आप इस तरफ कर लें और x वाले उस तरफ कर लें, तो ये y उस तरफ आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें y उस तरफ कर लेते हैं, तो अच्छा ये निगेटिव वही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई और उस तरफ मल्टीप्लाई y कर रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा और यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू, दूसरा क्या है कि आपके पास ये माइनस सेम रखें और ये 1 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ ये x जाकर डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास dx हो गया। अब हमने dx तो फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे। इसको मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि ये आपके पास क्या है कि 1/y, इसको मैं अलग दे दूँ, इंटीग्रेशन कर लें इसको 1/y dy के साथ, और फिर y/y 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे dy के साथ अलग करेंगे, ये माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है, ये 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के साथ करें, x और x कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और वो उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे किसके साथ, dx के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। 1/y dy इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln में हो जाएगा y और प्लस 1 की dy के हिसाब से आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपके पास ये सिंपल आपके पास y आएगा इज इक्वल टू ये 1/x से सेम तरीके से ये माइनस का ln x हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x
और इसी के साथ हम क्या करेंगे कि एक सी कांस्टेंट जो है इसमें हम सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इसमें क्या है कि एक्स वाले, अच्छा ये सारे सी उस तरफ रहने दें, बाकी सब इस तरफ लेकर आए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये निगेटिव एक्स से उस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये मैं इसको एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ये हो जाएंगे प्लस के एल एन वाई और ये माइनस के एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। सही है, यहाँ तक इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसमें कि एक्स प्लस वाई, अच्छा इसमें फार्मूला लग रहा है माइनस बीच में है, अच्छा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें हम बुक वाला अगर आंसर लेना चाहते हैं तो इसको एक्स प्लस वाई रखें, और इन दोनों में से आप क्या करेंगे कि ये प्लस में अगर बीच में होगा तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका मतलब कि एक्स वाई एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब आपके पास आंसर आ गया है सी के बराबर। तो यहाँ तक आपका जो है ना आंसर ये एक्यूरेट आया है, या हमारा आंसर कंप्लीट है जो बुक में आपका सेम तरीके से। अच्छा, अब हम इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें 4 है, तो 4 नंबर बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सेम तरीका है, सबसे पहले सेपरेट करेंगे। सेपरेट किस तरीके से करेंगे, डी वाई वाले इस तरफ रखेंगे, मतलब कि ये 1 प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, और ये निगेटिव का है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ डी वाई बचेगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ से, यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब की आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसमें तो ऐसे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, 3x स्क्वायर, इसका मतलब कि ऊपर ये 3 होना चाहिए, तो हम अपनी मर्ज़ी से 3 मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 3 यहाँ बाहर डिवाइड भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो y के हिसाब से 1 यहाँ पे 1 है डी वाई, तो यहाँ पे y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन, अच्छा 1/3 सेम एल एन, और फंक्शन कौन सा है 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये प्लस हम क्या करेंगे इसमें सी दे देंगे, तो ये आपका जो है ना बुक में बिल्कुल सेम आंसर है। तो यहाँ तक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 कर लिया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसका 5 है, इसमें सेम तरीका है, आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेपरेट वेरिएबल्स कर लें, इसका मतलब एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, तो ये यहाँ से उस तरफ जाएगा और यहाँ से उस तरफ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई डी वाई और डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस एक्स सेम, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ तक तो सेपरेट सबसे पहले कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनमें आपने क्या करना है कि ये देखें इंटीग्रेट दोनों तरफ से कर दें, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी ट्रिक खेलनी होगी आपने, वो कौन सी है कि अगर मैं इसमें y प्लस 1 कर दूं और निगेटिव 1 यहाँ पे रख दूं, और फिर दोनों को मैं डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दूं, तो यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 1/x अलग कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 1/x, और इसी तरीके से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आप क्या करेंगे कि x/x क्या है 1 है, इसकी इंटीग्रेशन dx के हिसाब से आप अलग कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy के हिसाब से करेंगे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, कौन सा है माइनस बाहर ले लिए 1 में y प्लस 1 और ये dy इज इक्वल टू, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास ln x, और माइनस है आपके पास, ठीक है, -1 की इंटीग्रेशन x के साथ x ही होगी, और ये प्लस का हम क्या लगाएंगे कांस्टेंट। तो आपके पास ये देखिए y के हिसाब से 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी y, और नीचे फंक्शन y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln y प्लस 1 ये फंक्शन, और इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ln x माइनस x और ये प्लस का c।
अच्छा, इसी तरीके से क्या करेंगे, एक्स वाला इस तरफ लेकर आए, ln x भी इस तरफ लेकर आए, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस के x से इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के, ये माइनस के ln y प्लस 1 और यहाँ से माइनस के हो जाएंगे ln x इज इक्वल टू उस तरफ c। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इसमें देखें कि आपके पास ये बीच में आपके पास देखें दोनों में माइनस कॉमन है, तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लें, बाकी अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस बच जाएगा। और प्लस का फार्मूला आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लग जाएगा। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया है, बाकी अंदर क्या बच जाएगा y प्लस 1 और ये प्लस का ln आपका x इज इक्वल टू कांस्टेंट c। अच्छा, अब ये देखें कि x प्लस वाई सेम, इन दोनों में ये देखें कि ये आपके प्लस बीच में है तो आपके क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ln ये x और ये y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे एक्स वाई, और ये प्लस x1 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये कांस्टेंट आपका c। तो यहाँ तक ये बुक में मैं देख लेता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सही है आंसर यहाँ तक हमारा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि dy/dx सेम रखें आप, और उस तरफ से आप क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ से साइन x, और ठीक है। अब dx को इस तरफ लेकर आए, y वाले इस तरफ लेकर आए, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये dy/में हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस साइन x, और यहाँ पे आकर dx, इसका मतलब कि dx क्या हो जाएगा इसे। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने सेपरेट कर लिए हैं। तो इसको इंटीग्रेशन सबसे पहले कैसे करेंगे, ये y इसका ऊपर जाएगा तो ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 2 dy इज इक्वल टू, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास 3 की इंटीग्रेशन अलग करेंगे x dx के साथ, फिर निगेटिव, और फिर हम क्या करेंगे कि साइन x की dx के साथ अब निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से ये y के ऊपर एक पावर ऐड होता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से माइनस प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, और नीचे पावर क्या आ जाएगा -1, और उस तरफ क्या हो जाएगा 3 की इंटीग्रेशन x के साथ ये हो जाएगा 3x, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉस x, और ये प्लस का 3। इसको इन्वर्स कर लें क्योंकि बुक में यहाँ पे आंसर है आपके पास 1/, ये हो जाएगा y, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस कॉस x, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो है ना बुक में आंसर यही यहाँ तक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कह रहा है कि y-1 dy/dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर xy स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि सेपरेट करेंगे, y वाले इस तरफ कर लें, dx उस तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -1 में ये y स्क्वायर जाकर डिवाइड करेगा, और यहाँ से बचेगा dy इज इक्वल टू, उस तरफ ये है आपका 4x ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपका dx उस तरफ था तो यहाँ चला जाएगा 4x dx। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए वाई स्क्वायर को इसको अगर मैं अलग दे दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन कर लेंगे डी वाई के साथ, माइनस 1/y स्क्वायर है उसकी आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन डी वाई के हिसाब से अलग करें। इसकी इंटीग्रेशन 4x है तो 4x की 4x स्क्वायर में 2, और ये प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा 1 की डी वाई के साथ y, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया था इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये माइनस वाई इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये माइनस और माइनस बाहर, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, और ये 1/, में क्या हो जाएगा आपका ये 1/y, और इज इक्वल टू उस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का टेबल लगा ले, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का c। अच्छा, अगर यहाँ तक के आंसर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी आप क्या करें कि इसमें से एलसीएम ले लें, ठीक है, क्योंकि बुक में जो आंसर कुछ अलग है तो हम क्या करेंगे इसकी एलसीएम लेंगे। अच्छा, y प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस c, यहाँ तक ये आंसर है बुक में, तो बस आगे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इंशाल्लाह अब लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट 8, उसको हम देखते हैं किस तरीके से होगा।
अच्छा, तो अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 8वां, इसमें कह रहा है कि इसको भी सेपरेट करें और फिर इसको क्या करेंगे कि आप सॉल्व करेंगे। तो 8वें में आपके पास क्या है, इज इक्वल टू सॉरी 0 है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे, वाई वाले एक तरफ कर लें और एक्स वाले एक तरफ कर लें। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि 10y dy इस तरफ है, मैं उस तरफ इसको लेकर जाऊँगा। तो यहाँ से आपके पास है 10y और dy इज इक्वल टू, ये इस तरफ निगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ से हो जाएगा dx। अब इसके साथ देखें कि y है तो y उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10y डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, और dy सेम इज इक्वल टू माइनस एक्स सेम और यहाँ से हो जाएगा dx, क्योंकि इसमें और कोई भी x का नहीं है। यहाँ तक हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये आपके पास क्या है 10y है, लेकिन आपको पता है कि इसमें एक फार्मूला भी लग रहा है कि जब इंटीग्रेशन हम करेंगे 10y कॉस किसका इन्वर्स है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर y और dy इज इक्वल टू माइनस सेम रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2 और ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सी कंसीडर कर लेता हूँ। अब आपके पास क्या है कि 10 और सेक जब ये दोनों साथ होंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसका यहाँ पे 10, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम 6 चैप्टर में पढ़ के हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि 10 सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 10 स्क्वायर वाई हो जाएगी, क्योंकि 10 के ऊपर पावर एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगे ये सी। अब देखें यहाँ तक भी आंसर ठीक ही है अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर 2 से थ्रू आउट इसको डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं हल। तो ये आपका जो जवाब आएगा वो आपके पास इसके एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो अब आपका जवाब अच्छा एक्स स्क्वायर, देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर अपान 2 है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ तक की बुक में आंसर है, तो इसको अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अब अगले एक्सरसाइज अगला क्वेश्चन जो है अगले हिस्से में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ आप अगर वीडियो चैनल्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।